क्या रुड़की नगर निगम की मेयर की कुर्सी अब खतरे में है? क्या मेयर के पति को मेयर प्रतिनिधि होने का अधिकार है? कि अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। तो रुड़की नगर निगम में एक अलग ही कार्यशैली चल रही है, जिससे आज हम पर्दा उठाएंगे और पर्दा उठने के बाद रुड़की नगर निगम की मेयर की कुर्सी भी दांव पे लग सकती है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। अभी मेरे को संज्ञान में नहीं है, तो मैं उस यशपाल राणा की बात को सुन करके कई लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या किसी महिला मेयर के पति को उनकी मौजूदगी में या उनकी अनुपस्थिति में आधिकारिक बैठकों में बैठने का निर्णय लेने का अधिकार है? ललित मोहन अग्रवाल को निगम में बैठने का भी राइट नहीं है। मेयर की कुर्सी, मेयर के कमरे में बैठने का राइट नहीं। कमरे में तो बैठ सकते हैं। कमरे में मैं क्या करूँ, मेयर की कुर्सी पर बैठने का राइट मेयर नहीं। की कुर्सी पे कहाँ बैठते हो? बगल में बैठते हैं। आप कभी भी उन्हें देख लेना, ये तो नगर निगम वालों की बेवकूफ़ी है। उठाया कुर्सी पर सफ़ेद कपड़ा लगा के, तौलिया लगा के उन्हें बिठा दिया, तो वो मेयर की चीज़ है। अच्छा, वो राइट सिर्फ मेयर का है? वो राइट सिर्फ मेयर का है और ये एमएनए का। तो एमएनए साहब को भी जानकारी नहीं है नियम कानून की? देखिए, एमएनए साहब बेचारे घबराए हैं, उनका ट्रांसफर हो जाएगा, भाजपा की सरकार है। ये आश्वासन देता हूँ कि अगर ज्यादा मजबूरी मिनिमम से मिनिमम अगर 5% तक अगर बनाना पड़ा तो कोई फायदा नहीं देखता। जो इस मामले में ललित मोहन से बात कर रहा, मैं यही उसे पागल समझूँ। मीडिया को भी ये समझना चाहिए। बात अनीता अग्रवाल की बात पे विश्वास होगा, ललित मोहन अग्रवाल की बात पे बिल्कुल नहीं होने का। ना ललित मोहन अग्रवाल की पे होने का, ना ललित मोहन के भाई पे होने का, ना मेरे बात पे विश्वास होने का, ना उसके लड़के की पे होने का। यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति या एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इस प्रश्न को लेकर के पूरे देश में चर्चा हुई है। हर एक राज्य में चर्चा हुई है। चर्चा इस बात को लेकर के कि महिला सशक्तिकरण संवैधानिक मूल्यों और स्थानीय शासन की वैधता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन क्या वास्तव में जिन महिलाओं को टिकट दिया जाता है, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, क्या वास्तव में आगे बढ़ रही हैं? आज हम उसी विषय पर खुल करके बात करेंगे कि क्या मेयर अनीता देवी अग्रवाल जी की उपस्थिति या फिर उनकी गैर मौजूदगी में उनके पति ललित मोहन अग्रवाल जी, जो कि मेयर प्रतिनिधि भी हैं, वो नियमों के हिसाब से शासकीय बैठकों में, कार्यों में साथ में बैठने लायक हैं या नहीं है? क्या कानून इस बात की इजाज़त देता भी है या नहीं देता? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या कोई आधार है? तो पूरा आधार लेकर के आया हूँ। ये उत्तर प्रदेश का पूरा अधिनियम है। इस पूरे उत्तर प्रदेश के अधिनियम को पढ़ लेंगे, नगर निगम के अधिनियम को पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेयर के प्रतिनिधि को कहाँ बैठने की इजाज़त है, मेयर पति कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ नहीं बैठ सकते। क्या मेयर पति को यह अधिकार है कि जब कोई मीटिंग चल रही हो, वो भी आधिकारिक मीटिंग, वो भी बोर्ड मीटिंग, वहां पर मेयर पति को बैठने का अधिकार है? आपको याद होगा, एक किस्सा सुनाता हूं, थोड़े से पास में चलता हूं साहब। भगवानपुर में करुणा करवाल जी ब्लॉक प्रमुख थी। अब उनके बदौलत वहां पर बोल पड़े देशराज कर्णवाल जी, पूर्व विधायक हैं जबराड़ा के, वो बोल पड़े और इसी बात को लेकर के ममता राकेश जी, जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी। इसके बाद निलंबन हुआ करुणा कर्णवाल जी का। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूंगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूंगी। 21 तारीख की ये बैठक थी जिसमें मैंने शिकायत की थी जी। तो मैंने वीडियो भगवानपुर से पूछा था कि किस अधिकार से देशराज कर्णवाल जी बैठक का संचालन कर रहे हैं। इसमें साफ तौर पर इस बात को लेकर के मेंशन किया गया है कि आज दिनांक 21/4/2023 को क्षेत्र पंचायत की बैठक में आपकी बगल वाली कुर्सी पर मंच पर बैठकर आपके ताऊ जी ने सदन को अनधिकृत रूप से संबोधित कर क्षेत्र पंचायत की बैठक में व्यवधान किया गया है। साथ ही आपके ताऊ जी द्वारा सदन में उपस्थित माननीय विधायक श्रीमती ममता राकेश जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर से अभद्रता करते हुए उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, जो अत्यंत खेदजनक है। सदन में आपके ताऊ जी द्वारा हस्तक्षेप का वीडियो समाचार चैनलों एवं सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो कि हस्तक्षेप का एक पुष्ट प्रमाण है।
पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के पारिवारिक सदस्यों एवं रिश्तेदारों द्वारा उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अनर्ह मतलब अयोग्य एक तरीके से करने का प्राविधान है। अतः आपके ताऊजी द्वारा अनाधिकृत रूप से क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेकर जो कृत्य किया गया है उसके परिणाम स्वरूप आपके क्षेत्र पंचायत पद से अनर्ह करने के लिए क्यों न उच्च अधिकारियों को संतुष्टि करवा दी जावे। और ब्लॉक प्रमुख वहां गूंगी बहरी बनकर के बैठी रही और सभा का संचालन पूरी तरह से देशराज कर्णवाल जी करते रहे। ये फिक्स है कि परिवार का क्या कोई भी सदस्य नहीं हो सकता या पूर्व विधायक के पास अधिकार नहीं होते? नहीं, पूर्व विधायक के पास कोई अधिकार नहीं होता। इवन अगर महिला जनप्रतिनिधि है तो उसका पति भी उस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकता, किसी भी बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकता। तो जब करुणा कर्णवाल जी का निलंबन हो सकता है तो रीता देवी अग्रवाल जी का क्यों नहीं? लेकिन सवाल यह है कि शिकायत कौन करेगा। अब आप कहेंगे कि शिकायत कौन कर सकता है? अजी साहब, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, एमएनए महोदय, वो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एमएनए महोदय और मेयर पति मिल करके कुछ साठ गांठ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिस सिस्टम पर उनको काम तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम बना करके चल रहे हैं। वह 60 गांठ क्या है वो भी निकल करके सामने आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई एमएनए साहब का क्या रोल है? ये खबर देखिए आप, ये जो स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, ये खबर गाजियाबाद की है, गाजियाबाद नगर निगम की है, और जो कि यह भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत ही चलता है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत ही चलता है। तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मेयर पति नहीं देख सकते फाइलें। गाजियाबाद नगर निगम में भिड़ गए नगर आयुक्त और महापौर, मतलब नगर निगम में मेयर के पति फाइल नहीं देख सकते। और इसके खिलाफ कौन आया? इसके खिलाफ आए नगर आयुक्त। लेकिन रुड़की नगर निगम में क्या हो रहा है? रुड़की नगर निगम में एक साठगांठ चल रही है जो कि नगर निगम के आयुक्त और मेयर पति के बीच चल रही है। अगर नगर निगम के एमएनए साहब को नियमों की जानकारी होती तो बगल में सिंहासन पर नहीं बैठवाते, मतलब बगल में तौलिया डाल करके स्पेशल अपीयरेंस दे करके नहीं बैठवाते। अगर वो बैठवाते तो सिर्फ और सिर्फ मेयर को, जी हाँ, अनीता देवी अग्रवाल जी को सिर्फ बैठाया जाता। लेकिन नगर निगम के जो एमएनए साहब हैं, नगर मुख्य आयुक्त साहब हैं, वो शायद इस नियम को नहीं जानते। लेकिन जो अधिकारी इस नियम को जानता है वो अधिकारी सशक्त रूप से खड़ा होगा, वो सशक्त रूप से खड़ा होगा महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि ये अधिकारी महोदय, नगर निगम के एमएनए साहब महिला सशक्तिकरण को भी नहीं जानते। मतलब महिला सशक्तिकरण कैसे होगा यह भी नहीं पहचानते। भाई, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि जिस महिला को हमने चुना है उस महिला को ही सारे काम करने दिया जाए। अगर महिला के चुने जाने के बाद भी पुरुष ही काम करेंगे तो महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या रहा? नियम भी सुन लीजिए। यह खबर नवभारत टाइम्स की है जो मैं आपको सुना रहा हूं, जिसमें नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि नियम क्या है। नियम यह है कि नगर आयुक्त ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि मेयर और पार्षद के अलावा कोई भी शख्स किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही बैठकों में शामिल हो सकता है। निर्वाचित महिला पदाधिकारी निकायों के प्रशासनिक कार्यों और बैठक में अपने साथ या अपने स्थान पर किसी और को नहीं बैठा सकती है। नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की बैठकों में निर्वाचित या पदेन पदाधिकारियों के अलावा कोई और शामिल नहीं हो सकता है। शासनादेश में यह भी साफ किया गया है कि महिला पदाधिकारियों के किसी भी रिश्तेदार को नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के अभिलेखों को देखने की परमिशन तक नहीं दी जाएगी जब तक वह नियम के तहत आवेदन नहीं करता। आवेदन के बाद ही नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी लिखित रूप में परमिशन देंगे कि आप देख सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि रुड़की नगर निगम के एमएनए महोदय, मुख्य नगर आयुक्त महोदय, क्या सच में इस नियम को नहीं जानते या जानबूझ करके अनदेखा कर रहे हैं या उन्हें समझ नहीं है? और सोचने वाली बात है कि आखिर आपने मेयर किसे बनाया? जिसे बनाया वही बैठेगा, कोई और बैठेगा। जब गाजियाबाद का पूरा केस हुआ तो मेयर को अपना पक्ष रखना पड़ गया
और मेयर ने अपना पक्ष क्या रखा? तो जरा सोचिए कि मेरे पति की ओर से पत्रावली मांगने समेत सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने आज तक नगर निगम के दफ्तर में प्रवेश तक नहीं किया। कई मामलों की नगर आयुक्त को जानकारी नहीं थी। मतलब उनको यह कहना पड़ गया मेयर को कि हमारे पति वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन ये जो तस्वीरें खुले तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों में साफ और स्पष्ट है कि मेयर के बगल में मेयर पति बैठे हैं, अनुपस्थिति में नहीं उपस्थिति में बैठे हैं, और अनुपस्थिति में भी बैठने का अधिकार नहीं है। अब अधिकारी महोदय अपनी कुर्सी त्यागेंगे, अधिकारी महोदय के खिलाफ पूरा एक्शन होगा, या अधिकारी महोदय मेयर के खिलाफ एक्शन लेंगे? किसी की तो कुर्सी जाएगी। जब करुणा करवाल जी की कुर्सी जा सकती है तो फिर मेयर की कुर्सी क्यों नहीं जा सकती? इसीलिए हमने कहा क्या वास्तव में अब रुड़की मेयर की कुर्सी खतरे में है। और ये नियम कानून सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश अधिनियम में नहीं है। आगे बढ़िए, आप पंजाब की बात करेंगे, आप हरियाणा की बात करेंगे, आप राजस्थान की बात करेंगे, हर जगह पर एक ही नियम है साहब, और उस नियम का पालन करना है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करना है और महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना था। और इस संशोधन के तहत महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया ताकि वे स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लें और अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें। और इस संवैधानिक भावना के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति, पति ही क्यों न हो, उनकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब सोचिए जरा, क्या आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति आईएएस बन जाए, डीएम बन जाए, तो क्या दूसरा व्यक्ति भी डीएम की भूमिका निभाएगा? दूसरा व्यक्ति भी आदेश देगा? क्या परिवार का कोई छोटा भाई, बड़ा भाई उस डीएम की भूमिका को निभाएगा? नहीं निभाएगा ना। लेकिन यहां पर ऐसा होता है, ऐसा कोई कर रहा है। क्यों कर रहा है यह पता नहीं। इसीलिए अधिनियम को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति को आपने चुना है, क्या उस व्यक्ति के अलावा कोई और भी उस चुने हुए व्यक्ति के काम को संभाल सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। सीधे तौर पर जवाब यह आएगा कि आप अवैध काम कर रहे हैं। और धामी जी, आप अवैध बिल्डिंग को गिराएंगे, अवैध मस्जिद मज़ारों को गिराएंगे, अवैध किसी ने कब्जा किया उसको कब्जा मुक्त कराएंगे, तो इस अवैध काम के खिलाफ आप क्या करेंगे? यह भी अपने आप में सवाल। अवैध क्या है? अवैध यह है कि आप प्रॉक्सी लगवा रहे हैं। मतलब जो मेयर हैं, मेयर के साथ साथ किसी को बिठा रहे हैं, इसलिए यह अवैध हो गया। और अवैध के खिलाफ धामी जी काम आप करेंगे जैसा कि आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अगर हम अलग राज्यों की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, सब में मेयर पति या सरपंच पति जैसी प्रथाओं को रोक लगाने के लिए स्पष्ट प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं। जयपुर नगर निगम और चेन्नई नगर निगम ने तो कई उदाहरणों में पुरुष रिश्तेदारों को हस्तक्षेप करने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। हरियाणा में 11 मेयर चुन करके आए और उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया था, निर्देशित कर दिया गया था कि किसी भी लेवल पे आप किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को अपने साथ नहीं बैठा सकते। ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का हो या मैं बोलूं तो गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश का हो, क्योंकि मैं लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, और ये वो अधिनियम है जिस अधिनियम के ऊपर आप चलेंगे। मतलब इस अधिनियम के ऊपर ही पूरे नगर निगम को चलना होता है, नगर निगम पूरा चलता है। भले ही अधिकारी माने ना माने, गैर कानूनी काम करें करवाएं, मैं लेकर आया, इसी को पढ़िए। इसकी मूल भावना यही है कि अगर मेयर नहीं है तो डिप्टी मेयर काम करेगा साहब। अगर डिप्टी मेयर नहीं है तो वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उस काम को संभालेंगे। लेकिन आप किसी परिवार के सदस्य को अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए, अपने बगल में बैठाने के लिए आप अधिकारी नहीं है। अगर आप इस काम को करते हैं, आप इल्लीगल काम कर रहे हैं या पूरा अवैध है। प्रॉक्सी जैसी व्यवस्था कि मैं नहीं आया कोई और संभाल लो साहब, अवैध। जैसे कि अन्य जो राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, इन सभी राज्यों ने जो निर्णय लिए हैं
क्या उस निर्णय के आधार पर धामी जी उत्तराखंड सरकार लेगी एक्शन, निर्णय लेगी और कहेगी कि जितने भी प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधि ही एक्शन ले सकते हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधि ही तौलिया डाल करके बैठ सकते हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधि ही किसी भी अधिकारी को आदेश दे सकते हैं। सोच करके देखिए, अब अधिकारी के पास 2 मेयर हैं, एक वो मेयर जो चुनी गई हैं, एक वो मेयर जिसको मेयर ने चुना है। अब 2 लोगों की बात एक अधिकारी सुनता है, वो अधिकारी जो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। लेकिन रुड़की नगर निगम के अधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई किए हैं, जो पढ़ाई करने के बाद भी सवाल ये सोचना पड़ रहा है हमें कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या साठगांठ ही चल रही है, सवाल खड़ा हो जा रहा है। जब अन्य राज्यों में सब कुछ हो रहा है तो इस पर एक्शन धामी जी आपको भी अपने राज्य में उत्तराखंड में लेना चाहिए, एक मिसाल कायम करना चाहिए। जब इस्तीफा देना पड़ गया देशराज कर्णवाल जी की भतीजी को, निलंबन हो गया, तो यहां पर भी निलंबन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग विंग्स बनाए, जिससे महिला विंग्स भी, महिला मोर्चा। अब आप टिकट महिला मोर्चा के किसी सदस्य को नहीं देंगे, टिकट आप पुरुष के ही किसी पत्नी को देंगे। मतलब ये कि जो पुरुष पॉलिटिक्स में एक्टिव होगा उसकी पत्नी को आप टिकट देंगे। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए चलो आपने महिला को टिकट तो दे दिया, आपके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का महिला मोर्चा को आपने टिकट नहीं दिया, तो पहला गलती तो वो हो गया। पहली गलती वो हो गई कि आपने एक्टिव लीडर्स को टिकट ना देकर के आपने चुना पति को। दूसरी गलती, जो अवैध काम हो रहे हैं कि साहब चुन ली गई महिला, काम करेंगे पुरुष, तो फिर महिला सशक्तिकरण का ढोंग क्यों? फिर महिला सशक्तिकरण के लिए 33% के आरक्षण का ढोंग स्वांग क्यों रचा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी होगी? ये कह दीजिए कि रहेंगे पुरुष ही, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मुखौटा होंगी, चेहरा होंगी। पीछे से काम करने के लिए शक्ति का जो काम करेंगे वो पुरुष करेंगे, क्योंकि पुरुष ही शक्ति का काम कर रहे हैं, स्त्री शक्ति काम तो करेंगे नहीं ऐसे कंडीशन में। आपको क्या लगता है, सच में मेयर की कुर्सी सुरक्षित है? आपको जो लगता है ना, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और खुल करके लिखिए। क्या लगता है आपको कि मेयर की जगह पर मेयर पति को काम करना चाहिए, मेयर की जगह पर मेयर के किसी रिश्तेदार को काम करना चाहिए, परिवार के सदस्यों को काम करना चाहिए? क्या आपने मेयर को चुना है या मेयर के पति को चुना है? क्या यह सीट महिला थी या पुरुष थी? है ना सवाल। आप सवाल नहीं, ये सब कुछ तो गलत है, आपको सवाल समझ में आएगा ये सब कुछ तो गलत हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं। बोलिए या ना बोलिए, हम सवाल पूछेंगे और खुल करके ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।